नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हर जिला हर क्षेत्र की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। एग्जिट पोल में बताया गया है कि राजद 89-97 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ा दल बनकर उभर सकता है। वहीं दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी 85-93 सीटें अपने नाम कर सकती है। जनता दल यूनाइटेड को 25-31 सीटें, लोजपा को 2-4, हमको 0-1 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जनता ने मन बना लिया है कि बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनानी है। आज 14 नवंबर को मतगणना के बाद एनडीए की सरकार बनने जा रही है। न्यूज 18 के एग्जिट पोल के अनुसार पहले चरण में नीतीश की जेडीयू लगभग 35-45 सीटें जीत सकती है, जबकि विपक्षी आरजेडी को 25-35 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे में भाजपा को 20-30 सीटें और कांग्रेस को केवल 5-10 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर सभी प्रमुख एग्जिट पोल्स में एनडीए 133 से 167 सीटों के दायरे में मजबूत स्थिति में है, जबकि एमजीबी 70 से 102 सीटों तक सिमटती नजर आ रही है। जनसुराज पार्टी को अधिकतम 5 सीटें ही मिलने की संभावना है। बिहार चुनाव की सभी 243 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई है। आज 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। इससे पहले मैटराइज के एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेरिबर वर्ग का झुकाव भाजपा की तरफ स्पष्ट तौर पर दिखता है। एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा गठबंधन को इस चुनाव में इन दो वर्गों का करीब 55% मत मिलता दिख रहा है। बिहार में 2 चरणों में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद आज 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। गिनती शुरू होने के 2 घंटे के बाद ही चुनाव परिणाम के रुझान सामने आने लगेंगे। चुनाव आयोग ने राज्य में वोटों की गिनती को लेकर 46 मतगणना केंद्रों का गठन किया है। वहीं सभी 243 सीटों के लिए मतगणना प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। राज्य की सभी 243 सीटों के वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले सर्विस वोटों की गिनती शुरू होगी। इसके बाद सुबह 8:03 बजे से ही ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे चाहे कुछ भी हो, मिठाइयों और दावतों का दौर चलना पक्का है। 14 नवंबर को मतगणना के बाद एनडीए और महागठबंधन दोनों की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। दोनों घटकों से जुए नेता जीत का स्वाद कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों को चखाने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। मोकामा विधानसभा से जदयू के प्रत्याशी अनंत सिंह ने तो पटना स्थित सरकारी आवास में मतगणना के दिन 20,000 लोगों को दावत देने की तैयारी शुरू कर दी है। सुबह 6 से शाम 5 बजे तक मेट्रो के कुल परिचालन को 45% हिस्सा होता है। इस अवधि में मेट्रो को खपत का 80% ही विद्युत शुल्क देना होगा। इसके बाद 3 घंटे तक मेट्रो को बेश सारे तर का कोई देना होगा। नाजट 20,000 लोगों को 12 तर कर करने होगा। मेट्रो के डेल मेट्रो को बेश सारे लोगों को 12 दल कर सामान्य बिजली शुल्क यानी 100% बिल देना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम एग्जिट पोल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की भारी जीत बता रहे हैं। वहीं महागठबंधन को अभी भी खुद पर भरोसा है। ऐसे में महागठबंधन ने नतीजों के फौरन बाद अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसके तहत महागठबंधन के विधायकों को जीत के फौरन बाद दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जा सकता है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि मुजफ्फरपुर में स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए हैं, जहां मतदान के बाद ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है। इस पर मुजफ्फरपुर के डीएम का स्पष्टीकरण आया है। बिहार में ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है। बुधवार को पटना का आकी 164 दर्ज किया गया, जबकि समनपुरा सबसे प्रदूषित इलाका रहा। हाजीपुर प्रदेश में सबसे प्रदूषित शहर रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सर्दी में ठंडी हवा और नमी की कमी के कारण प्रदूषण बढ़ता है। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी,
लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव समेत अन्य चर्चित उम्मीदवारों में कौन हार या जीत रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से पहले सूर्यपुरा में उत्सव का माहौल है। हर कोई सरकार किसकी बनेगी, इस पर चर्चा कर रहा है। बच्चे चुनावी खेल खेल रहे हैं, महिलाएं टीवी देख रही हैं और फेरमिनसर चाय की दुकानों पर बहस चल रही है। लोग परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के नतीजों में सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री के सर्वे में तेजस्वी यादव को शीर्ष पर दिखाया गया है। उनके बाद नीतीश कुमार नंबर 2 पर हैं। तीसरे नंबर पर जो नाम है वो चौंकाने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी के उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं। तेजस्वी द्वारा आरजेडी कैंडिडेट और पार्टी नेताओं को मतगणना को लेकर खास निर्देश दिए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले मोकामा से पटना तक जश्न का माहौल है। जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के आवास पर 50,000 लोगों के लिए भोजन की तैयारी है। मोकामा सीट पर अनंत सिंह और वीणा देवी बना सहोगा, परंत सिंह को, प्रियानुटान को, बारी को पद निर्देश दिए जा रहे हैं के बीच मुकाबला है, जिसके चलते समर्थकों में भारी उत्साह है। 14 नवंबर को मतगणना होनी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आए 11 एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान है, जिससे सरकार बनाने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि एक एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर का अनुमान है, जिससे परिणामों में अनिश्चितता बनी हुई है। एग्जिट पोल्स में एनडीए की सत्ता में वापसी की संभावना है, लेकिन असली मुद्दा बिहार की राजनीति की दिशा है। यह चुनाव आंकड़ों से ज्यादा संदेश और भरोसे का है। मतदाता सूची की विशेष समीक्षा, प्रशांत किशोर का प्रवेश और नीतीश कुमार की पकड़ महत्वपूर्ण कारक रहे। एनडीए की जीत हिंदी पट्टी में पकड़ मजबूत करेगी, जबकि विपक्ष के लिए यह एक और चुनौती होगी। चुनाव जाति से ज्यादा नैरेटिव पर आधारित है। बिहार में मोकामा विधानसभा सीट पर बाहुबली अनंत सिंह और वीणा देवी के बीच कांटे की टक्कर है। हालिया एग्जिट पोल ने राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर दिया है, जिसमें दोनों उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा दिखाई गई है। राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। हालांकि अंतिम परिणाम 14 नवंबर को ही पता चलेगा। बिहार की राजनीति में नतीजों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोस्टर चर्चा में है, जिस पर लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। यह पोस्टर एनडीए में जेडीयू की ताकत दिखाने का प्रयास है। एग्जिट पोल एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं, जिसमें महिला मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं विपक्ष ने मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एफओ ने सदस्यों को बड़ी राहत दी है। अब एफओ सदस्य खाते से 100% तक पैसा निकाल सकते हैं, खासकर जिन्हें तत्काल वित्तीय जरूरत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से निकासी के लिए आवेदन किया जा सकता है। नौकरी छोड़ने और 2 महीने से अधिक बेरोजगार रहने जैसे कुछ शर्तों के अधीन यह सुविधा उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी ईपीएफओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान के जनदागी बनीकार के सामान की बनीकारी देश में नजर आएगी। 2 गार के जनदागे नौकरी बाद अब सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी हैं। पहले जहां राजनीतिक शोर था, अब शांति है। पटना में कांग्रेस, राजद, जदयू और भाजपा के कार्यालयों में भीड़ कम हो गई है। चाय की दुकानों पर एग्जिट पोल की चर्चा है। नेता और कार्यकर्ता नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में इसे चुनावी थकान का माहौल बताया जा रहा है। रांची में चारा घोटाला मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से 107वें गवाह जांचकर्ता ने गवाही दी। बिहार के मधुबनी जिले में एक ऐतिहासिक घटना घटी। आजादी के बाद पहली बार महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया, जो 18.39% अधिक था। यह 2025 के बिहार चुनाव में महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक जागरूकता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो राज्य के चुनावी इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है।
तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव और तेजस्वी एक सारे तेजस्वी 5 के फीक है जो राज्य के तेजस्वी पड़ाजी की देश 9025। प्रताप यादव विधानसभा का चुनाव एक ही जिले वैशाली की राघोपुर और महुआ सीट से लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने दोनों की मतगणना की व्यवस्था अलग अलग कर दी है। बिहार चुनाव में शुरुआती घंटों में उत्साहजनक मतदान हुआ। 4 सीटों पर 17% और सरकार के लिए करेंगे विशेष फीट से लड़ रहे हैं। सरकार के लिए करेंगे पर की तरफ इस गड़ेगा आरोपी 5 सीटों पर 15% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। 2020 के चुनावों की तुलना में इस बार 10.49% अधिक वोटिंग हुई, जो मतदाताओं की बढ़ती सक्रियता को दर्शाती है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। बिहार में कल मतगणना है और राजनीतिक दलों में उत्साह और बेचैनी दोनों हैं। पहली बार 67% मतदान हुआ है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। तेजस्वी यादव ने मतगणना में देरी का आरोप लगाया है, जबकि चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी और शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की उम्मीद है। देखना यह है कि बिहार की सत्ता किसके हाथ में आती है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी दी जाएगी। उन्हें किले और मंदिरों को 3D जंबो चार्ट के माध्यम से दिखाया जाएगा। शिक्षा विभाग की इस पहल का उद्देश्य बच्चों को भारत की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना और प्रकार्ड की 10 विदाई मंत्री और अंडम के 10 विदाई मंदिरों को पर हजार आने के लिए उनमें इतिहास के प्रति रुचि पैदा करना है। इससे बच्चों का ज्ञानवर्धन होगा। बिहार चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले। दोनों चरणों में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले अधिक रही, जो राजनीतिक दलों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए दलों ने कई वादे किए, जिसका असर मतदान प्रतिशत में दिखा। पटना में डेंगू का प्रकोप जारी है। मंगलवार को 21 नए मामले सामने आए और कुल संख्या 1588 तक पहुंच गई। बांकीपुर और पाटलिपुत्र अंचल सबसे अधिक प्रभावित हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार विभिन्न अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने, पानी जमा न होने देने और पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने की अपील की है। 21 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं। बिहार चुनाव 2025 की तैयारी में मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपीएटी को सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। चुनाव आयोग मतगणना की तैयारियों में लगा है और मतगणना के दिन इन मशीनों को मतगणना केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए बिहार में 2 चरणों मतदान हुआ। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को हुई। नतीजे आज 14 नवंबर को आएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं। सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। हालांकि एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। दूसरी ओर टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए को 44% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। थावे इकारी के एग्जिट पोल में एनडीए को 44% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, देखने को मिलेगा। डाइट परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। मतगणना स्थल पर मीडिया सेंटर बनाया गया है। प्रत्येक टेबल पर पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। पहला रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम वोटों की गिनती होगी। बिहार में सुबह शाम धुंध और ठंड का असर है, जबकि दिन में गर्मी लग रही है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है। बुधवार को पटना सहित 19 जिलों में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना में अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस रहा।
बिहार विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर तैनात 452 ट्रेनी दारोगाओं को 16 नवंबर तक राजगीर पुलिस अकादमी में वापस रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। चुनाव कार्य पूरा होने के बाद 17 नवंबर से उनका प्रशिक्षण फिर शुरू होगा। पुलिस मुख्यालय जो है करगार परगारे की दरबारों को कर के लिए देश की परकी वोट कारक समानदे की गर के लिए देश के करगारक समारक करते हुए देश के लिए ने मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और हंगामा करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद अब सभी की निगाहें आज 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं। मतदान के बाद राजनीतिक दलों के कार्यालयों में शांति छाई हुई है। नेता और कार्यकर्ता अब नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्रों से फीडबैक ले रहे हैं। सभी दल विश्लेषण और मनोबल पर बेज नतीजों के 16 गिराए ने बनाए रखने की कोशिश में जुटे हैं। पटना में मतगणना के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिलाधिकारी ने विजय जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। शांतिपूर्ण मतगणना के लिए जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है और शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। बिहार में विधानसभा चुनावीकरण का इलगरा गर चुनावीकरण कर बात कार करण की गर की जिले सर पूर्ण मिलाकर करण की गरी जिले सर पूर्ण के दवा को पूर्ण कर सर पार कर कर पर के गर्श 2025 की वोटिंग सकुशल संपन्न हो गई है। कुछ जगहों पर छुटपुट घटनाओं के अलावा मतदान शांतिपूर्वक हुआ। एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार एनडीए सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं महागठबंधन ने एग्जिट पोल के आंकड़ों को नकारा है। बिहार में आगामी चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने 54,000 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की है। इन लोगों पर चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की आशंका थी। पुलिस ने चुनाव के लोगों को कार्रवाई करने के लिए मारा पर के एक नकारा है। आयोग के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की है जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले और पहले अशांति फैलाने वाले लोग शामिल हैं। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सतर्क है। पटना में भूमि सर्वेक्षण और भूस्थानिक डेटा के उपयोग पर एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें आईआईटी पटना और सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञों ने भाग लिया। कोर्स तकनीक से डेटा तेजी से प्राप्त होगा जो कृषि, बाढ़ प्रबंधन और खनन निगरानी में उपयोगी होगा। आईआईटी पटना और सर्वे ऑफ इंडिया के बीच एक डिप्लोमा कोर्स भी शुरू किया जाएगा जिससे भूमि सर्वेक्षण कर्मियों को लाभ होगा। जांच में मामला सामने आया कि निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह के 18-20 प्रचारक चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति के बाद भी होटल में रुके थे। बिक्रमगंज थाना अध्यक्ष ललन कुमार ने बताया कि एसडीएम के बाद दीख रही खिलारे की समाप्ति के बाद अलन मामला केस के किसी खिला ललन कुमार अटा रहे। आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पटना जू में अब राजगीर जू सफारी के बब्बर शेर भी दहाड़ेंगे जिसके लिए विशेष बाड़ा बनाया जा रहा है। सेंट्रल जू अथॉरिटी से अनुमति मिलने के बाद एक नर और एक मादा शेर लाए जाएंगे। साथ ही जगुआर को भी लाने की तैयारी है। 17 वर्षों बाद पटना जू में एक जेब्रा का जन्म हुआ है जिससे जू प्रशासन उत्साहित है। एनडीए नेताओं ने बिहार चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव के राघोपुर से हारने का दावा किया है जिसके पीछे उन्होंने क्षेत्र में विकास की कमी और मतदाताओं की नाराजगी जैसे कारण बताए हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म 2 और 3 के फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों को चौड़ा किया जाएगा। यह कार्य 2 चरणों में होगा जिसकी शुरुआत लोहिया पुल की ओर से होगी। यार्ड आधुनिकीकरण के तहत ट्रैक और सिग्नल को शिफ्ट किया जाएगा। पटना जिला प्रशासन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग मतगणना कक्ष होगा जिसमें 14 टेबल लगाए जाएंगे। मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।